स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण और घटना। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था तथा इस समय हरियाणा प्रदेश भी लोदी राज्य में शामिल था। बाबर ने 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 आक्रमण किए, जिनका उल्लेख वह बाबरनामा में करता है। बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किए, पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, इसके अनेक कारण थे। पानीपत के प्रथम युद्ध का पहला कारण है बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। वह तैमूर के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित था। उसने भारतीय धन और संसाधनों से मध्य एशियाई साम्राज्य को मजबूत किया था। अपनी राजधानी को कला कौशल का केंद्र बना दिया था। अफगानिस्तान पर अधिकार करते ही बाबर पंजाब पर अधिकार करना अपना कानूनी अधिकार मानने लगा, क्योंकि पंजाब का एक भाग तैमूर और उसके वंशजों के अधीन रहा था। अतः बाबर ने भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया, जिसकी पूर्ति पानीपत के युद्ध के बाद हुई। इस तरह बाबर की नसों में तैमूर और चंगेज खां, मध्य एशिया के 2 शूरवीर वंशों का खून बहता था। बाबर ने भारत पर साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किए। पानीपत के युद्ध का दूसरा कारण है भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बाबर की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर अग्रसर थी। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो अयोग्य और अप्रिय था। अनेक अफगान सरदार उसके विरोधी बन चुके थे और स्वतंत्र शासक की तरह शासन कर रहे थे। भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था। इनमें आपसी सहयोग और एकता की भावना नहीं थी। आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इस कारण इन देशी राज्यों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। उपरोक्त स्थिति बाबर के लिए उपयुक्त थी, जिससे प्रेरित होकर बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा है। वह कहता है कि उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अपितु यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे और प्रत्येक अपने आप को सम्राट समझता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको राज्यों का जमघट की संज्ञा दी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में उल्लेख किया है कि उस समय भारत में 7 प्रमुख राज्य थे, जिनमें 5 मुस्लिम राज्य दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य जो मेवाड़ और विजयनगर थे। बाबर उल्लेख करता है कि हिंदुस्तान की सीमा और इसके अंतर्गत अनेक राय और राजा थे, जिनमें से अनेकों ने दूरी तथा आवागमन के साधनों के अभाव के कारण मुसलमान शासकों की सत्ता कभी स्वीकार नहीं की। ये राज्य एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से समझौता करने में भी संकोच नहीं करते थे। दक्षिण भारत में भी हिंदू मुस्लिम राज्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था, जिसका नेतृत्व विजयनगर और बहमनी राज्य कर रहे थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। कहने को तो उसका शासन विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, परंतु वास्तव में यह केवल दिल्ली के आसपास के इलाकों तक सीमित रह गया था। केंद्रीय सत्ता लगभग शक्तिहीन हो चुकी थी। बाबरनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन, लापरवाह और अदूरदर्शी शासक था। पानीपत के युद्ध का अगला कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता। बाबर ने भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में सुन रखा था। भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी लिखा है कि भारत में सोने चांदी के विशाल भंडार हैं। भारत से धन प्राप्त करके बाबर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। काबुल की आय तथा आर्थिक साधन अत्यंत सीमित थे। भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किए। पानीपत के युद्ध का अगला कारण है बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण। कुछ अफगान सरदार इब्राहिम लोदी से संतुष्ट नहीं थे, जो उसकी सत्ता को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। आलम खां लोदी ने बाबर से सहायता की मांग की। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का प्रस्ताव दिया तथा बाबर की सहायता का भी वचन दिया। बाबरनामा में बाबर स्वीकार करता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी उसके पास भारत पर आक्रमण करने का संदेश भेजा। वह अफगानों की सत्ता समाप्त करके हिंदू राज्य की स्थापना का सपना देख रहा था। राणा सांगा सोचता था कि बाबर लूटपाट करके चला जाएगा और उसके बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। इस प्रकार भारत से इन निमंत्रणों ने बाबर का हौसला बढ़ाया और बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। पानीपत के युद्ध का अगला कारण है बाबर को अमीरों की प्रेरणा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा एक अमीर से मिली, जिसका उल्लेख वह बाबरनामा में करता है। उसने कहा था, आगे बढ़िए और संसार के सर्वश्रेष्ठ देश
भारत पर अधिकार कर लीजिए। सिंधु के उस पार एक साम्राज्य की स्थापना कीजिए जिसके लिए आपके पूर्वज मार्ग दिखाकर गए हैं। जाइए और हिंदुस्तान के मध्य में अपना दरबार लगाइए और हिंदुस्तान के सुखों का आनंद लूटिए। ईश्वर आपको काबुल तक लाया है और हिंदुस्तान के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। ईश्वर और मोहम्मद की आज्ञा है कि आप भारतीयों की मूर्ति पूजा का नाश करें। अगला कारण है भारत में सुरक्षा। बाबर ने मध्य एशिया में राज्य स्थापित करने का बार बार प्रयास किया परंतु वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद बाबर ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया परंतु उसे सदैव उज़्बेकों के आक्रमण का खतरा रहता था। भारत पर विजय करके वह उज़्बेकों के आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर सकता था। पानीपत के युद्ध का अगला कारण है बाबर की धार्मिक कट्टरता। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों के खिलाफ लड़ाइयों में बाबर ने धार्मिक कट्टरता के प्रमाण दिए थे, जिहाद की घोषणा की, गाजी की उपाधि धारण की। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाबर ने शायद इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर आक्रमण किए। वह इस्लाम धर्म का प्रचार करके यहाँ प्रचलित मूर्ति पूजा को समाप्त करना चाहता था। ऐसा करके वह महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी की तरह प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, ये थे पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।